एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि युनसू ने पीछा करते हुए बाओ को देख लिया होता है और वो अपना कोट शॉपकीपर लेडी से एक्सचेंज करके वहां से भाग रही होती है। तभी वहां वही स्ट्रेंजर गुंडा आ जाता है और युनसू को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। इधर चायुंग किंग और क्वीन की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी हेड कमांडर चंग स्यूक को सौंपकर युनसू को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर क्वीन के रूम में पहरा दे रहे सोल्जर सो रहे होते हैं। मौका देखकर क्वीन की मेड एक खंजर लेकर क्वीन को मारने के लिए आती है। तभी वहां हेड कमांडर चंग स्यूक आ जाते हैं। इस पर मेड जल्दी से खंजर को छुपा लेती है। कमांडर चंग स्यूक सोल्जर्स को जगाते हैं और उन्हें केयरफुल रहने का इंस्ट्रक्शन देकर वहां से चले जाते हैं। इधर चायुंग उस कपड़े की दुकान पर पहुंचता है जहां बाओ ने युनसू को छुपते देखा था। वहां शॉपकीपर लेडी को युनसू की कोट पहने देखकर चायुंग समझ जाता है कि युनसू ने चकमा देकर वहां से भाग निकली है। इस पर चायुंग और बाओ दोनों युनसू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में बाओ को युनसू की सैंडल मिलती है तो वो चायुंग को दिखाता है। तभी चायुंग की नज़र ज़मीन पर पड़ती है तो वहाँ कुछ फ्रेश ब्लड लगा हुआ होता है। इस पर चायुंग को शक होता है और वो कहता है कि जिन लोगों ने क्वीन पर हमला किया था हो सकता है कि वही लोग डिवाइन डॉक्टर को भी किडनैप करके अपने साथ ले गए हों। उन्होंने जानबूझकर हमें इस टाउन में रोक दिया था ताकि वो हम पर हमला कर सकें। इस पर बाओ कहता है कि उन्हें ये कैसे पता चला कि हमारे पास हेवन से आई हुई डिवाइन डॉक्टर है। इसका मतलब है कि सराय में ही कोई जासूस छुपा है। हमें सबसे पहले उस जासूस को पकड़ना होगा। इस पर चायुंग कहता है कि जासूस को पकड़ने के लिए सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि वो जासूस कौन है। इसलिए सबसे पहले हमें उस बोटमैन के पास जाना चाहिए जिसने तुम्हें ये बताया था कि गोरियो जाने के लिए कोई भी शिप अवेलेबल नहीं है। सारी सच्चाई का पता हमें वहीं से चलेगा। फिर वो दोनों उस बोटमैन के पास जाते हैं तो वो बोटमैन फुल टू ड्रिंक होकर सो रहा होता है। इस पर चायुंग उसे जगाकर कहता है कि जब आज ना ही कोई शिप आई ना गई तो तुम्हें शराब पीने के पैसे किसने दिए। इस पर वो बोटमैन उन्हें कुछ भी बताने से इनकार करता है तो चायुंग उस बोटमैन को ले जाकर उसका सर पानी में डुबा देता है। इस पर वो बोटमैन उसे उन लोगों का एड्रेस बताता है जिन लोगों ने उसे बोट ले जाने से मना किया था। फिर चायुंग और बाओ दोनों उस एड्रेस पर जाते हैं तो वहाँ एक आदमी होता है जिससे पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसके ग्रुप के सारे लोग सराय पर हमला करके किंग और क्वीन को मारने गए हुए हैं। ये सुनकर वो दोनों किंग को बचाने के लिए सराय की ओर निकल पड़ते हैं। इधर सराय पर फिर से उन असासिनों ने जहरीली गैस के गोलों को फेंक कर हमला किया हुआ होता है जिससे बचने के लिए सभी बाहर की ओर भाग रहे होते हैं। बाहर उदालची सोल्जर्स उन असासिनों का मुकाबला कर रहे होते हैं। डॉक्टर जैंग और मेड क्वीन को लेकर बाहर आते हैं। डॉक्टर जैंग क्वीन को एक जगह बिठाकर मेड से उनका ख्याल रखने के लिए कहकर उन असासिनों का मुकाबला करने चले जाते हैं। तभी मौका देखकर वो मेड क्वीन को मारने के लिए खंजर निकाल लेती है। तभी वहाँ चायुंग आ जाता है और वो अपने शील्ड फेंककर मेड को मार देता है। इस पर क्वीन भी होश में आ चुकी होती हैं। तभी वहाँ किंग गॉन्गमैन आ जाते हैं तो चायुंग उनसे कहता है कि क्वीन को होश आ चुका है तो क्या मैं डिवाइन डॉक्टर को ढूंढकर उसे वापस हेवन पहुंचाकर अपना वादा पूरा कर सकता हूं। इस पर किंग गॉन्गमैन उसे डिवाइन डॉक्टर को वापस हेवन पहुंचाने की परमिशन दे देते हैं। इधर गोरियो पैलेस में सभी दरबारी क्वीन के मर्डर की खबर सुनकर बहुत परेशान होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि अब युआन के लोग गोरियो पर हमला करके गोरियो पर कब्जा कर लेंगे। वो सब इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी एक मंत्री बाहर जाकर कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और बाहर खड़े जी च्योल के भाई क्वान और उसके असिस्टेंट कैंग को बताता है कि अंदर सारे दरबारी मौजूद हैं। इस पर वो दोनों उस कमरे में जहरीली गैस के गोलों को फेंकवा देते हैं। इधर चायुंग और बाओ दोनों युनसू को ढूंढते ढूंढते फिर से उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उस आदमी ने उन्हें सराय पर हमले की खबर दी थी। युनसू वहीं होती है और एक गुंडे ने उसके गले पर चाकू रखकर उसे शांत रहने के लिए कहा होता है। पर तभी युनसू के फोन पर बैटरी लो का नोटिफिकेशन आता है जिसे सुनकर चायुंग तुरंत युनसू के पास पहुंच जाता है। फिर वह उस किडनैपर गुंडे को चाकू फेंककर मार देता है और युनसू का हाथ खोलता है और कहता है कि मैंने तुमसे
रुकने के लिए कहा था, फिर भागने की क्या जरूरत थी। इस पर युनसू उसका हाथ छुड़ाकर फिर से वहां से जाने लगती है। तो चॉय युंग उसे कहता है कि क्वीन को होश आ गया है, इसलिए अब मैं तुम्हें वहां छोड़कर आऊंगा जहां से मैं तुम्हें लाया था। इतना कहकर वो युनसू को उठा लेता है और बाओ से कहता है कि तुम किंग को जाकर ये बता दो कि मैं डिवाइन डॉक्टर को छोड़कर वापस आऊंगा, फिर हम पैलेस जाएंगे। इस पर बाओ वहां से चला जाता है और चॉय युंग युनसू को लेकर वापस डोर ऑफ हेवन आता है, जो कि ऑलमोस्ट बंद ही होने वाला होता है। चॉय युंग युनसू से उस डोर में एंटर करने के लिए कहता है। तभी वहां एडवाइजर जो एल्सिन अपने कुछ सोल्जर्स को लेकर आ जाते हैं और कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर वापस हेवन नहीं जा सकती। इस पर चॉय युंग गुस्से से कहता है कि मैंने उसे वापस भेजने का वादा किया था और मैं अपना वादा पूरा करूंगा, अगर हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। इस पर एडवाइजर जो एल्सिन कहते हैं कि ये किंग का ऑर्डर है, उन्होंने ही मुझसे कहा है कि मैं डिवाइन डॉक्टर को हेवन जाने से रोकूं। उदालची चॉय युंग, क्या तुम किंग का ऑर्डर नहीं मानोगे? ये सुनकर चॉय युंग थोड़ा हैरान होता है, फिर वो युनसू की तरफ देखता है। इस पर युनसू डोर ऑफ हेवन की तरफ भागती है तो चॉय युंग उसे पकड़ लेता है और उसे वापस जाने से रोक लेता है। डोर क्लोज हो जाता है। ये देखकर युनसू परेशान हो जाती है और रोते हुए कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे क्वीन के ठीक हो जाने पर वापस छोड़कर आओगे, फिर तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। युनसू के हाथ में तलवार होती है और वह चॉय युंग की तरफ बढ़ती है। इस पर चॉय युंग जानबूझकर उसके सामने आ जाता है और वो तलवार उसे लग जाती है। फिर चॉय युंग जानबूझकर वो तलवार अपनी बॉडी के आर पार कर लेता है, क्योंकि उसने अपना किया हुआ वादा तोड़ा था, इसलिए उसने खुद ही खुद को पनिशमेंट दे दी थी। इस पर युनसू और भी ज्यादा घबरा जाती है। इस पर एडवाइजर जो एल्सिन युनसू से कहते हैं कि डिवाइन डॉक्टर आप यहाँ से चलिए, किंग आपका वेट कर रहे हैं। इस पर युनसू उसे एक तरफ धक्का देकर हटाती है और चॉय युंग के पास जाती है और सोल्जर से कहती है कि इस स्वॉर्ड को हिलने मत देना, ये स्वॉर्ड ब्लीडिंग को रोके रखेगी, पर हमें जल्द से जल्द इसकी जान बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। इस पर एडवाइजर आकर कहता है कि अगर हमने यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट किया तो वहाँ किंग की जान खतरे में पड़ सकती है, इसलिए हमें चॉय युंग को यहीं छोड़कर जल्द से जल्द किंग के पास पहुँचना चाहिए। इस पर चॉय युंग भी उन सबको जाने के लिए कहता है, पर युनसू चॉय युंग को इस हाल में छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होती। वह बहुत गिल्टी फील कर रही होती है। इस पर इरिटेट होकर एडवाइजर जो एल्सिन चॉय युंग की बॉडी में स्टैब हुई स्वॉर्ड को खींचकर निकाल देते हैं, जिससे उसकी बॉडी से ब्लीडिंग काफी ज्यादा होने लगती है। यही ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।